अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के सामने आ गई एक और दूसरी जर्नी लेके। और सच में मुझे इतनी खुशी हो रही है आप लोगों का सपोर्ट देख के। आप लोग चाहे थोड़े से भी क्यों ना हो, मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे इनकरेज कर रहे हो। तो मेरा आज व्लॉगिंग का मन किया तो मैंने आज स्टार्ट किया, मतलब आज मैंने पोस्ट करने का सोचा। आज ऐसे ही मैं जब अकेले में कुछ बोर हो जाती हूँ तो 90s के गाने लगाकर सुनते हुए अपने घर का काम करती हूँ। तो ऐसे ही आज कुछ मैं कर रही थी तो उसी वक्त मुझे याद आया वो क्या दौर था। क्या दौर था 90s का, माशाल्लाह मैं क्या कहूँ। इतनी मासूमियत, इतना भोलापन और इतनी खूबसूरती से था उस समय का वक्त जब हम स्कूल जाया करते थे। तो उस टाइम पे है ना, हाँ क्या कहते, हाँ प्यार का इजहार करना और फिर प्यार जताना इतना ब्यूटीफुल वे में होता था और इतनी मासूमियत में और इतने बचपने में रहते थे कि उसका एक्सप्लेनेशन करने की वर्ड्स ही नहीं है। एक्सप्लेन करने का कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है। बिकॉज आज के दौर पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो उस टाइम का जो दौर था, जो प्यार करने का या फिर प्यार इजहार करने का, जब स्कूल में रहते थे, जब हाई स्कूल में पढ़ते थे और थोड़ी सी भी कोई उसमें क्या कहते हैं वो गंदगी नहीं थी और लिमिट क्रॉस नहीं करते थे तब के बच्चे, जब हम बच्चे थे 90s के। मैं अब के बच्चे गलत हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। जो थोड़े थोड़े से हैं जो लिमिट क्रॉस कर देते हैं या कुछ हो जाता है तो एक्सेट्रा, उन लोगों की बात कर रही हूँ। तब क्या होता था, जब सिर्फ 90s की कोई गाना चल रहा होता तो वो डेडिकेट कर देते थे सीधे से अपनी, या फिर किसी क्रश पे, या फिर जो मन में किसी को अपने बिठाए रखते हो तो उसे सिर्फ गाना डेडिकेट कर देते थे। ऐसा नहीं कि उसके पास जाके गाते या फिर उसे सुनाते, ऐसा नहीं। वो सिर्फ मतलब जब सभी ऑडियो कैसेट्स मिलते थे, सीडीज का दौर नहीं था, तो ऑडियो कैसेट्स खरीद कर गिफ्ट कर देते थे या फिर सिर्फ देखने में ही आंखों में देखते रहते थे। तो इतना क्लीन और इतना नीट और इतना मासूमियत जैसा वो इजहार करना, वो हम लोगों को समझ ही नहीं था कि ये क्या चल रहा है। बिकॉज जब उतने समझदार नहीं थे हम लोग। और मेरी एक फ्रेंड भी थी जो उसके साथ ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, प्यार की जर्नी और वो हमारे क्लास में ही थी और उसके साथ एक मेरे क्लासमेट ने उसे ऑडियो कैसेट दे के प्रपोज किया था। वो मोमेंट सच में बहुत ब्यूटीफुल था। और जब के समय में क्या था कि हम लोग अपने माँ बाप का ख्याल ज़हीन में रखते हुए हम लोग कोई भी लिमिट नहीं क्रॉस करते थे, सिर्फ देखते, हंस मुस्कुराते और हाय हेलो सलाम प्याम कर लेते और गुजर जाते थे। ऐसा नहीं कि चलो वहाँ पे चले या फिर चलो वहाँ घूमने चले, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज हम लोग को ज़हीन में हमारी फैमिली थी, हमारे पेरेंट्स के बारे में सोचते थे। सो वो उतना ही काफ़ी एक हद तक रहा, मतलब स्कूल पार होने तक था। आफ्टर स्कूल हम लोग अपने अपने रास्ते चले गए। वो प्यार का जो कुछ भी था वो सब फिनिश हो गया और अभी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सेटल्ड है। मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं अच्छे से शादी करके अपने अम्मी अब्बा की मर्जी से और माशाल्लाह सेटल्ड है और खुश हैं अपनी लाइफ में। तो मेरा कहने का ये मकसद था कि कितनी खूबसूरती था उस टाइम पे, कितनी मासूमियत थी उस समय पे। ऑडियो कैसेट चला देते थे, अगर वैलेंटाइंस डे आता तो सिर्फ गिफ्ट्स में स्टूडेंट्स को मिलते थे कैसेट्स या फिर कोई छोटा मोटा सा ग्रीटिंग कार्ड, उतना ही। ऐसे नहीं कि कई लेके गए, डेट पे गए, नो नथिंग, कुछ नहीं। उतने में खुश हो जाते थे और उतने में ही डर भी जाते थे, अरे क्या कर रहे, क्या दे रहे। तो अब बहुत ही खूबसूरत दौर था। अब चाहे कितना भी कोशिश कर लो वो लौट के वो एरा नहीं आने वाला है। अभी काफ़ी कुछ बदल चुका है, अभी हदें पार हो रही हैं और मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ मासूमियत में और भोलेपन में रहती है वो चीज़ खुलेआम में अच्छी नहीं लगती
मेरा ये सोचना है, जो चीज़ क्या कहते हैं वो पर्दे में जो रहती है, जो अपने लिमिट्स में रहती है, वो चीज़ देखने को भी बहुत ही अच्छी रहती है और अपनाने के लिए भी बहुत ही खूबसूरत होती है। जो चीज़ ओवर लिमिट हो या बेपर्दा हो, उसमें कोई भी उतनी अच्छाई मुझे नहीं लगती मेरे मेरे इंटेंशन से, मेरी थिंकिंग से। मुझे आप लोगों का पता नहीं। तो उस टाइम के गाने भी यार क्या कहूँ आपसे, एक एक वर्ड में भी इतना खूबसूरत मीनिंग रहता था, इतनी प्यारी म्यूजिक रहती थी कि एक बार सुनने से दिल नहीं भरता, बार बार सुनना चाहिए। तो इतने प्यारे गाने हुआ करते थे, इतने प्यारे दोस्त हुआ करते थे, और ईदों पे तो धूम मस्ती थी हम लोगों की कि हम लोग घर घर जाते, मुबारकबाद देते, तो पेन सज सज सवर के पेन ओढ़ के हम लोग अपनी सहेलियों के साथ घूमते, उनके घर या फिर हमारे घर ऐसे विजिटिंग करते। अभी वो सब कहाँ है यार। अभी ईद ईद की तरह ही नहीं लगती। अभी कोई चीज़ हो तो वो उसे सेलिब्रेट करने का उतना अच्छा क्या कहते हैं वो उतना अच्छा नहीं लगता जितना पहले था। जितनी पहले छोटी छोटी चीज़ भी अगर सेलिब्रेट कर लेते तो इतनी खुशी और इतनी यूनिटी और इतना हंगामा मचता था, लेकिन लिमिट के अंदर और वो बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन अब अभी के दौर में ऐसा कुछ नहीं है, सब सिंगल सिंगल ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। ईद जैसे कि फ़ोन पे मुबारकबाद दे दी या फिर कभी कहीं मिल गए रास्ते में तो कह दी। तो मुझे इस दौर का एरा उतना अच्छा नहीं लगा जितना हमारे टाइम पे था। तो मैं उस एरा को बहुत मिस करती हूँ, उस मोमेंट्स को, उस लाइफ को, मेरी जर्नी को मैं बहुत मिस करती हूँ। और मेरा मकसद यही था कि आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँ जो मुझे वो मोमेंट्स की याद आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो शेयर कर लेंगे। तो आई होप यू गाइस आप लोगों को बोर नहीं किया होगा। एंड शुक्रिया गाइस, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।